परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बहुत विकट एक परिस्थिति में दुख भरा हुआ और चारों तरफ मातम मचा हुआ एक बहुत दुख भरी एक हालात में मैं और आप जब गुजर रहे हैं, थोड़ा समय परमेश्वर का जीवित वचन ऐसी हालात में गुजरे हुए एक व्यक्ति के बारे में और एक समाज के बारे में हम देख सकते हैं। मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और एस्तेर की पुस्तक उसका 4वां अध्याय पहली आयत, 8वां अध्याय 17 आयत और 9वां अध्याय और पहली आयत को हम पढ़ेंगे। एस्तेर की पुस्तक 4वां अध्याय उसकी पहली आयत, 8वां अध्याय 17 आयत और 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत इस प्रकार से पढ़ते हैं। एस्तेर की पुस्तक 4:1 में इस प्रकार से लिखा है, जब मोर्देकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देकाई वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगे। और 8:17 में लिखा है, और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे और उन्होंने और वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। 9 का पहली आयत में लिखा है, अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु उसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने आप को हम नम्र करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जब हमारे भाई बहन कई दुखों से होकर गुजर रहे हैं और कई क्लेश और संकट भोग रहे हैं, बहुत निराशा का जब सामना कर रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी आंसू बहा रहे हैं, उनके साथ मिलकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए और वचन बढ़ने के लिए हमें एक समय आपने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जब वचन हमने पढ़ा हमारे जीवन में उसके अर्थ को समझने के लिए हमें सहायता कर और उसके बढ़कर आपसे आपकी वाणी को समझने के लिए, आपकी इच्छा को पहचानने के लिए हमें कृपा दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपका वचन को जब हम मनन करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे मदद और सहायता करना। हालेलुया, वचन की सारी आशीषें हमारे जीवन में आने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थोड़ा समय के मनन को इस प्रकार का एक शीर्षक हम दे सकते हैं, मृत्यु का जीवन में बदलना। मेरे साथ बोलिए, मृत्यु का जीवन में बदलना। यहाँ पर हम इस बात को हम 5-6 भागों में देख सकते हैं। उसमें पहला जो भाग है मृत्यु के बारे में, और एस्तेर की पुस्तक जो बाइबल के पुराने नियम के अंदर हैं और भजन संहिता से पहले और अय्यूब से पहले हम एस्तेर की पुस्तक को हम पाते हैं। और ये एस्तेर की पुस्तक में जो वृत्तांत, जो इतिहास लिखा गया है, वो जो पेर्शिया या जो फारस साम्राज्य हुआ करता था उन दिनों में, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और उस साम्राज्य में एक सम्राट था, उनका नाम है क्षयर्ष। और क्षयर्ष की पत्नी थी, रानी थी एस्तेर, और उनके जीवन से संबंधित और एक वृत्तांत और इतिहास यहाँ पर बताया गया हुआ है। और ये क्षयर्ष राजा जो है ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में राज करता था। और यहाँ जो बात बताई गई है कि हम सब, जैसे कि बाइबल जानने वाले सभी लोग जानते हैं, वो 127 प्रांतों के ऊपर, जिसमें हिंदुस्तान भी एक प्रांत था, वो शेर राजा जब राज करते थे
और बहुत ऐश्वर्य के साथ उनका राज चलता था। और शेष राजा जब राज करता था वहाँ पर हम देखते हैं शेष राजा को एक रानी की ज़रूरत पड़ी। जब शेष राजा को रानी की ज़रूरत पड़ी तो पूरे शूशन जो उनकी राजधानी थी कहला भेजा गया कि योग्य कन्याओं को भेजा जाए राजमहल में और उनमें से राजा चुन लेंगे। ये बात सुनकर एक विश्वासी व्यक्ति यानी यहूदी व्यक्ति था वहाँ पर, उनका नाम है मोर्देकाई। और मोर्देकाई ने अपनी चचेरी बहन को जिसके माता पिता नहीं थे और जब से माता पिता ख़त्म हो गए थे तब से वो उनको अपनी बेटी मानकर पाल रहे थे। और मोर्देकाई ने उनकी हादसा को यानी उनकी चचेरी जो है बहन को उसने जो है राजा का रानी बनने के लिए चुन लिए जाने के लिए राजा के महल में भेजते हैं। और वहाँ हम देखते हैं श्रेष्ठ राजा को एस्तेर रानी के ऊपर कृपा दृष्टि होती है और एस्तेर जो है रानी बन जाती है। और उसके बाद में ये जो मोर्देकाई जो है राजभवन के द्वार पर बैठा करता था, राजभवन के द्वार पर बैठा करता था। और उस समय क्या होता है, उस समय राजा ने अपने एक मंत्री को बहुत ऊंचा पद दे दिया। हम्मदादी हैं आगागी हम्मदादा का पुत्र जो है हामान को राजा ने ऊंचा पद दे दिया और उनको बहुत ऊंचा पद दे दिया। और ये जो हामान जो है अपने दरबार में आते थे घोड़े के ऊपर और कैसे भी आते थे सब लोग उनके सामने झुकते थे क्योंकि उस राज्य के अंदर उस साम्राज्य के अंदर बहुत एक ऊंचा व्यक्ति वो बन गया। परंतु ये मोर्देकाई परमेश्वर का भक्त था, उनको मालूम था एक ही परमेश्वर है जिसने आकाश और धरती को बनाया और वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है। और हमें उस परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, उस परमेश्वर को मानना चाहिए, उस परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। इसलिए मोर्देकाई किसी के सामने नहीं झुकता था और हामान के सामने भी नहीं झुका। कई लोगों ने उनको बोला अरे भाई इनको राजा ने इतना बड़ा पदवी दिया है इसलिए उनके सामने आपको झुकना चाहिए, लेकिन हम अपने मोर्देकाई ने एक भी बात नहीं मानी। फिर बात क्या हो जाता है, ये बात उन्होंने हामान को बता दिया कि एक आदमी तुम्हारा झुक नहीं रहा है। तो हामान को बड़ा गुस्सा हो गया। हामान ने यहाँ पर लिखा है एस्तेर की पुस्तक के अंदर लिखा है, एस्तेर की पुस्तक उसका 2:21 में एस्तेर की पुस्तक के अंदर लिखा है 3:5 में लिखा है, जब मोर्देकाई को मालूम पड़ा हामान को जब मालूम पड़ा मोर्देकाई नहीं झुक रहा है तो हामान बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसने मोर्देकाई को ही ख़त्म करना अपने मर्यादा के योग्य नहीं समझा। इसलिए उसने क्या सोचा, मैं उसके पूरे जाति को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, पूरे यहूदी जाति को ख़त्म करने के लिए हामान सोचता है। और वो क्या करता है, एक बार राजा के पास जाकर राजा को बोलता है कि ये जो कौम है, ये जो जाति है, तेरे तो सूर्य साम्राज्य के अंदर छितरी पड़ी जाती है और उनके नियम अलग हैं और इनको अगर रखेंगे तो ये राजा के आगे बढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, राजा के कानून पर वो चलते नहीं हैं। तो राजा ने इनकी बात सुनकर बोला, अपना अंगूठी उतार कर यानी मोहर उतार कर उनको दे दिया, हामान को दे दिया और बोला जो तू चाहता है वैसे तू करो। और हामान ने क्या कर दिया, और 127 प्रांतों के लोगों के लिए उनकी भाषा में वो चिट्ठियाँ बनाई। उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी डाली, यानी उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी डाली और कौन से दिन को ख़त्म किया जाए। तो 12वां महीना जो है अदार महीने का 13वां दिन उनको मिल गया और उन्होंने निर्णय लिया कि इस दिन में सारे यहूदी लोगों को, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या पुरुष, क्या स्त्री, सबको मार दिया जाएगा। ऐसा कर उन्होंने सब प्रांतों में, सब जातियों में लोगों को भेजा, ये चिट्ठी को वहाँ पर पहुँचा दिया।
और ये बात जब सुना और जब मोर्देखाई ने ये बात जब सुना, 4 के पहली आयत में लिखा है, जब मोर्देखाई ने जब ये बात सुना, ये क्या क्या किया गया है विश्वासी लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ क्या क्या किया गया है। जब मोर्देखाई ने सुना तब मोर्देखाई ने क्या किया, हम यहाँ पर देख रहे हैं, वर्तमान में भी हम देख रहे हैं। ओ हालेलुया, जो परमेश्वर का भक्ति और परमेश्वर की सेवा हालेलुया ईमानदारी से करते थे, ओ सच्चे मन से करते थे, बराबर परमेश्वर के पीछे चलते थे, हर रविवार चर्च में जाते थे, परमेश्वर का खिदमत करते थे। ओ ऐसे कई परिवारों के अंदर हम देखते हैं दुख, वहाँ पर दुख भरा हुआ एक अवस्था है। जो कमाने वाला व्यक्ति और परिवार को साया देने वाला व्यक्ति इस प्रकार की महामारी में और इस प्रकार की समस्या में संसार को छोड़ के चला गया। और परिवार के प्रिय लोग जब संसार को छोड़ के चले गया, बड़े दुख और बहुत कठिनाई भरी परिस्थितियों में जब परमेश्वर के लोग जी रहे हैं, एक के बाद एक बुरा समाचार जब हम सुनते आ रहे हैं। और इन दिनों में इतना ही नहीं, हमें इकट्ठा होने के लिए अवसर नहीं है। ओ हालेलुया, हमें गवाही देने के लिए परमेश्वर को हालेलुया, ओ जैसे हम आराधना करते थे वैसे आराधना करने के लिए हमारे पास आप भी समय नहीं, मतलब सुविधा नहीं है, वक्त नहीं है, परिस्थिति हमें अनुमति नहीं दे रही है। और ये समस्या से हम गुजर रहे हैं। कई ऐसे कई इस प्रकार कई लोग जो है समस्या विश्वास में जो नए हैं, वो इस प्रकार की समस्या में बड़े परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनके जिन बड़ी परेशानी का वो सामना कर रहे हैं, और आत्मिक जीवन को बनाए रखने में, प्रार्थना जीवन को बनाए रखने में उनको बड़ी कठिनाई हो रही है, इनको बड़ी समस्या हो रही है। ऐसे बड़े एक तकलीफ वाले समय में विश्वासी लोग गुजर रहे हैं। जब कुछ समस्या, पीड़ा और कोरोना ही नहीं, कुछ न कुछ बीमारी समस्या आती है, कहाँ पर जाए, अस्पताल में कैसे जाए, वहाँ पर मरीज पड़े हुए हैं, वहाँ जाने से लोग कतरा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर इलाज करने से कतरा रहे हैं। एक बड़ा डर का माहौल आज चारों तरफ हम झेल रहे हैं। और वो मंडलियाँ नहीं होने के कारण और संगति नहीं होने के कारण बड़ी परेशानी में, बड़े दुख में इन दिनों में हालेलुया विश्वासी परिवार गुजर रहे हैं। ऐसे समय में हालेलुया आमीन, जब हम ऐसी बातें सुन रहे हैं, बहुत कठिनाइयों का समय जब हम सुन रहे हैं, हमारे ही परिवारों में, हमारे ही लोगों में जब मुसीबतें हैं, कठिनाई है, वो लोग दुख में, बीमारी में, कष्ट में और बुखार में, कई तरह की पीड़ाओं में, जब अपने घर में हो, पेड़ के नीचे, सड़कों में जब बुरी हालत में हैं। जवान लोगों के जीवन में भी जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बहुत उन्होंने मेहनत किया, परंतु आगे जब देखते हैं वो कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षाएं आगे कर रहे हैं, परीक्षाएं रद्द किए जा रहे हैं, और पिछले साल पढ़ाई हुई नहीं, इस साल भी क्या है हमें मालूम नहीं। ऐसी एक परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। कई जो काम धंधा करते थे उनके काम धंधा चला गया, नौकरी वाले थे उनकी नौकरी चली गई, इनको तनख्वाह नहीं मिला है, क्या खाएंगे, कब तक कैसा जिएंगे जब मालूम नहीं है। ओ जब कठिन परिस्थितियों से होकर जब हम गुजर रहे हैं, हालेलुया मोर्देखाई का जीवन हमें एक रास्ता देता है। हालेलुया मोर्देखाई ने क्या किया, यहाँ पर लिखा, जब मोर्देखाई ने सुना कि क्या क्या किया गया है, विश्वासियों के ऊपर क्या क्या जुल्म सितम हो रहा है, विश्वासी परिवारों में क्या क्या समस्या हो रही है, जब उन्होंने सुना तब मोर्देखाई ने क्या किया, लिखा है ओ मोर्देखाई वस्त्र फाड़ना मतलब एक नम्र होने को दिखाता है। अपने पद को नीचे रखते हुए, अपने वस्त्र को फाड़ते हुए, हालेलुया अपने पद को नीचे रखते हुए मोर्देखाई क्या करता है, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के पास आने की कोशिश करता है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के पास आना। एस्तेर की पुस्तक में परमेश्वर शब्द नहीं है, फिर भी हम ये बात जरूर समझ सकते हैं, ये विश्वासी है, ये यहूदी है, पर परमेश्वर से पर डरने वाले लोग हैं।
हालेलुया, वे परमेश्वर के पास आने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। हालेलुया, क्योंकि इस समस्या में हमें बचाने के लिए और कोई भी नहीं है। डॉक्टर हमें नहीं बचा पा रहा, हमें दवाई हमें नहीं बचा रहा। वो छोटे दुकान अस्पताल में जाते हैं, वो बोलते पीलिया है या फिर टाइफाइड है निकाला हुआ, ऐसा कर कर हमें तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भेज देते हैं। लेकिन हमारे समस्या को उठाने के लिए, हमको बचाने के लिए जब कोई हमको नहीं मिल रहा है, हालेलुया हालेलुया, आमीन, हमें बचाने के लिए आमीन, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है। कोई भी भोपा, कोई भी वो जादूगर, कोई भी बड़ा व्यक्ति जब हमको बचा नहीं पा रहा है, हालेलुया, अच्छे अच्छे नौकरी वाले, अच्छे अच्छे पैसे वाले, अच्छे अच्छे खानदान वाले जब इस संसार में नहीं टिक पाए हैं, हालेलुया, मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए एक ही है, वो परमेश्वर स्वयं जिसने हमको बनाया, जिसने हमको निर्माण किया, वही परमेश्वर मुझे और आपको बचा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के पास आना, वही उसी से हम मृत्यु से बच सकते हैं। हालेलुया, एस्टर के समय में शूशनगढ़ के अंदर और 127 प्रांतों में रहने वाले और तमाम लोगों के जीवनों में जब उनके सामने मौत ही मौत दिखाई दे रहा था, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, वो लोग वो लोग जो है परमेश्वर के पास आने के लिए निर्णय लेता है। और जब परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, हालेलुया, और हम क्यों परमेश्वर के पास आते हैं हमें जानना होगा। हाँ, क्यों हमें परमेश्वर के पास आना है? क्योंकि परमेश्वर हालेलुया उसके योग्य है। हालेलुया, वो हाल हमारा परमेश्वर जो है सारी महिमा और सारा आदर के योग्य है। हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है। जब वो बिगड़ रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था, ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, यहोवा परमेश्वर ने अपने शब्द से बोला, हालेलुया, वो जैसे उसने बोला वैसे ये पृथ्वी बन गई। जैसे उसने बोला पानी और समुद्र और आकाश, धरती जो है अलग हो गया। जैसे उसने कहा आकाश में कुछ भी नहीं था, जैसे उसने कहा आकाश में पक्षी हो गए, समुद्र में मछलियां हो गई। हालेलुया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जहां पर नहीं है, जहां पर वो हड्डी नहीं है, जहां पर मांस नहीं है, जहां पर कोशिका नहीं है, जहां पर फेफड़ा नहीं है, वहां पर फेफड़ा लाने के लिए हमारे परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। हालेलुया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। हालेलुया, पिछले दिनों में कई गवाहियों को आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, मैंने सुना होगा, जब डॉक्टर ने बोला इनको 6 महीने तक ऑक्सीजन देना पड़ेगा, इनको कई समय तक इनको इलाज करना पड़ेगा। ऐसे समय में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लोगों को जीवन दिया, जान दिया, ऑक्सीजन दिया, उनको परमेश्वर ने चंगाई दे दिया। हालेलुया, हमारा परमेश्वर शून्य से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और हमारा परमेश्वर हालेलुया ना बदलने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वायदे जो परमेश्वर ने कहा है, मैं अपना वचन भेजकर वो चंगा करूंगा, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर जरूर पूरा भी करेगा। हालेलुया, परमेश्वर के वायदे सटीक है, ना बदलने वाले है परमेश्वर के वायदे। परमेश्वर ने कहा है यदि लूका 11 का 13 में तुम बुरे होकर अपने मांगने अपने बच्चों को अब जो तुमसे मांगता है अच्छी वस्तुएं देना मांगता है, हालेलुया, तो तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर जो हालेलुया तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आमीन, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, अपने मांगने वाले बच्चों को तुम देते हो, उनके जरूरत को पूरा करते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुम रात दिन पुकारते हैं, तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा। हालेलुया हालेलुया, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे यीशु प्रभु ने एक दृष्टांत कहा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, एक नगर में एक न्यायाधीश रहता था और जो परमेश्वर से नहीं डरता था और मनुष्यों की परवाह भी नहीं करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी और विधवा का कोई मुकदमा था और विधवा उस न्यायाधीश के पास गई और अपने मुकदमा को उसमें से मुद्दे से बचने के लिए, और लेकिन वो न्यायाधीश ना तो परमेश्वर से डरता न मनुष्यों की परवाह करता। वो न्यायाधीश बोलता है मेरे पास कोई समय नहीं है, तो अगला दिन आ जाओ, अगले गुरुवार आ जाओ, इस प्रकार करके वो टाल देता है। परंतु ये विधवा जो है अगले गुरुवार को भी वहां पर उपस्थित हो जाती है और न्यायाधीश जो है वो टाल देता है, क्योंकि उसको किसी से कोई परवाह नहीं था। ऐसा करके 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 उसने बहुत बिता दिया।
लेकिन ये विधवा को छोड़ी नहीं, बार बार वो अपने मुकदमा को लेकर जाती रही, बार बार अपने प्रार्थना को लेकर वो जाती रही। अंत में न्यायाधीश क्या बोलता है, ये विधवा वो बार बार मुझे आके तंग करती है, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता, मनुष्यों की परवाह नहीं करता, लेकिन विधवा मुझे बार बार तंग करती है, इसलिए मैं क्या करूं, मैं इसका ये मुकदमा को मैं इनके लिए पूरा करूंगा और मुद्दे से इनको बचाऊंगा। ऐसा करके उसने न्याय चुकाया। फिर यीशु मसीह ने पूछा, अगर इस संसार का एक अधर्मी न्यायाधीश अपने पास बार बार आने वाले एक विधवा की बात अगर सुनता है, क्यों तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसको तुम रात और दिन तुम उसके सामने पुकारते हैं, उनको सामने रोते हैं, क्या तुम्हारा रोना नहीं सुनेगा क्या? हालेलुया। अगर इस एक संसार का अधर्मी न्यायाधीश विधवा की बात सुनता है, तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा? हालेलुया। हमें हालेलुया मोर्देकाई के समान रोते हुए, नम्र होते हुए, हालेलुया चिल्लाते हुए, अपने शरीर वस्त्र को ही नहीं, अपने मन को ही फाड़कर परमेश्वर के पास आना होगा। हालेलुया। तो क्यों हमें हालेलुया सबसे पहले मृत्यु के बारे में देख रहे थे, एक मृत्यु की अवस्था जब हमें दिखाई दे रहा है, एक विनाश की अवस्था, एक पतन की अवस्था में दिखाई दे रहा है, हमें कुछ भी रास्ता सूझ नहीं रहा है, आगे कुछ भी किरण हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ अलग बोलते हैं। ऐसे समय में हालेलुया हम देख रहे हैं हालेलुया हमारे जीवन में वो मृत्यु हटकर हमें जीवन कैसे मिलेगा। हालेलुया। दूसरी बात, हमको जीवन कैसे मिलेगा? जीवन मिलने के लिए हमें एक नम्र होकर परमेश्वर के पास आना होगा। हालेलुया। नम्र होकर परमेश्वर के पास आना। यहाँ पर मोर्देकाई जो है अपने घर से निकलकर वो चौक में आकर वो चिल्ला रहा है, टाट फाड़ कर वो रोते हुए वो चिल्ला रहा, मतलब एक नम्र होकर हालेलुया अपनी जो पहचान है उसको उससे बढ़कर हालेलुया वो रोते हुए प्रार्थना कर वहाँ पर बस हो रहा है। लेकिन वहाँ पर लिखा है और राजभवन के अंदर कोई रोते हुए नहीं आ सकता था, राजभवन के अंदर कोई भी रोते हुए नहीं आ सकता था। उसकी उनकी परिस्थिति उनको अनुमति नहीं दे रहे थे वहाँ पर आने के लिए, लेकिन परिस्थिति से बढ़कर वो क्या कर रहा है, परिस्थिति मेरा कुछ भी कहे, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मेरे लोग नाश हो रहे हैं, उनको बचाना है, मेरे परिवार वो नाश हो रहा है, उनको बचाना है। अब हम देख रहे हैं अगर हमें जीवन मिलना है हालेलुया, एक तो हमें नम्र होकर परमेश्वर के पास आना, दूसरी बात हमें हालेलुया हमें वो अपने लोगों की चिंता भी करना है, अपने परिवार की हमें चिंता करना। मोर्देकाई जो है अपनी चचेरी बहन की चिंता करता था, उसको अच्छी रीति से परमेश्वर के डर में उसने आगे बढ़ाया। हालेलुया। इसलिए समय समय पर उसको अच्छी बातें बताता। हालेलुया। और एस्तेर रानी बनने के बाद भी यहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोर्देकाई जो है एस्तेर जो है रानी बनने के बाद भी जो है अपने जो चाचा है उनकी बात को बराबर वो सुनता था, बराबर वो सुनती थी, बराबर उनकी बातों को वो मानती थी। वहाँ यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे लिखा हुआ है हालेलुया एस्तेर की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और उसके 10वीं आयत में लिखा है, 10वीं आयत में लिखा है कि जो बातें अपने चाचा ने उसको बोलता था सब कुछ वो सुनती थी। हालेलुया। यानी बड़ा पद मिलने के बाद भी हालेलुया आमीन एस्तेर जो है मोर्देकाई की बात को सुनता है। आमीन। और मोर्देकाई को इतना एक अच्छा रिश्ता अपनी चचेरी बहन के साथ था और मोर्देकाई जो है आमीन ओ हालेलुया राजा की चिंता करता है। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं, तीसरे अध्याय के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं, दूसरे अध्याय 21 आयत में जो है दो व्यक्ति, उनका एक का नाम है बिगतान और दूसरे का नाम है तेरेस। ये दो व्यक्ति जो है षड्यंत्र रचा रहा था और राजा के साथ वो लोग झगड़ गए। ये द्वारपाल थे, चौकीदार थे और राजा के साथ झगड़ गए और राजा के प्राण को ले लेने के लिए वो षड्यंत्र रचा रहे थे। मोर्देकाई ने इस बात को सुन लिया और मोर्देकाई ने एस्तेर रानी को ये बात बता दिया और एस्तेर रानी ने चिट्ठी मोर्देकाई के नाम पर लिखकर राजा को भेजा। इस बात की जांच पड़ताल की गई, सही निकला, दोनों को वृक्ष पर लटकाया
बताया गया, परंतु राजा के उस पुस्तक के अंदर उन सारी बातों को लिखा गया। ऐसा लिखा है, यानी मोर्देखाई जो है अपने राजा की भी चिंता करता था। आमीन। मोर्देखाई अपने चचेरी बेटी बहन की चिंता करता था, और मोर्देखाई जो है अपने लोगों की चिंता करता था। वो अपने लोगों के लिए आमीन वो प्रार्थना कर रहा है। हम बिक गए हैं, हम बेचे गए हैं, हम बिक गए हैं करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम जैसे 7 अध्याय और उसके 4 आयत में लिखा है, मैं और मेरी जाति के लोग बेचे डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। ओ हम और हमारे लोग बिक गए हैं, हमारे लोग घात किए जाएंगे। ऐसा एक परिस्थिति में नष्ट होने के जैसे एक परिस्थिति में आ चुके हैं। हे यहोवा, कब तक हमें ये दुख सहन करना पड़ेगा? हमें कोई आशा नहीं दिख रही है, हमें कोई बचाने वाला नहीं है, हमें कोई मददगार नहीं दिख रहा है। ओ हमारे अंदर जो आत्मिक शक्ति है उसको खत्म करने के लिए दुश्मन तुले हुए हैं। जहां से हम आए वहां हमें ले जाने के लिए दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं। इन अंधकार की शक्तियों से हमको बचा ले। हमें घेर के रखा हुआ ये शैतान की शक्ति से हमको बचा ले। यहाँ पर हामान मोर्देखाई क्या कर रहा है? मोर्देखाई अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ओ हमको बचा लीजिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को बचा लीजिए, हमारे जवानों को बचा लीजिए, हमारे बुजुर्गों को बचा लीजिए, तेरे दासों को बचा लीजिए। जिस प्रकार 141 वचन के अंदर वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे यहोवा मैंने तुझे को पुकारा है, हालेलुया, तू मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरे लिए फुर्ती कर, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर तू कान लगा परमेश्वर, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर तू कान लगा। ओ मुझे इन दुश्मनों के हाथों से बचा ले, इन महामारी से हमको छुड़ा ले, और दुश्मन जो योजना बना के रखा है उन योजनाओं से परमेश्वर के लोग बच जाए। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा मोर्देखाई चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया प्रार्थना करने लगे। और उनकी प्रार्थना और जब कुछ लोगों ने सुना और उनको पता था ये मोर्देखाई एस्तेर रानी के रिश्तेदार है, एस्तेर को खबर भेजा और एस्तेर ने पूछवाया क्या बात है, यहाँ पर ऐसा कोई चिल्लाते नहीं आ सकते हैं। और लेकिन राजा मोर्देखाई ने बोला, ओ क्यों जाने ऐसे समय के लिए तू रानी के पद में आया हो। अगर तुम इस समय चुपचाप रहेगी तो यहूदियों का छुटकारा और किसी रास्ते से होगा, लेकिन ध्यान रखना तो और तेरा घराना नाश हो जाएगा। तो एस्तेर रानी बोलती है 4:16 के अंदर, मैं भी उपवास करूंगी, मैं भी प्रार्थना करूंगी, मैं भी उपवास करूंगी। और स्थिति में उसके बाद में उपवास के बाद में मैं क्या करूंगी? राजा के पास में जाऊंगी और तुम लोग भी मेरे लिए मत उपवास करो, तुम लोग भी प्रार्थना करो। सो ये बात सभी लोग सुसनगढ़ के और सभी विश्वासी लोग मिलकर उस समय उपवास करने प्रार्थना करने लगे और यहोवा परमेश्वर ने हालेलुया बड़े बड़े काम किया। हम देखते हैं हमें हालेलुया जब मृत्यु हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हमें यहोवा परमेश्वर के पास आना होगा, प्रभु के पास रो रो कर हमें प्रार्थना करना होगा और हमें अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर के पास आना होगा। और परमेश्वर क्या करेगा? बड़ा बड़ा काम करते। एक तो 6 अध्याय में हम देखते हैं और जब हम इस प्रकार प्रभु के पास आते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या परिणाम निकलते हो। तीसरी बात हम देखते हैं, एक तो अधिकारियों के जीवनों में परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है। एक तो राजा को नींद नहीं आती है, राजा को नींद नहीं आती है। राजा बोलते हैं ओ इतिहास की पुस्तक पढ़ो, पढ़ते समय मोर्देखाई के बारे में पढ़ते हैं और मोर्देखाई के प्रति राजा का मन खुल जाता है। हालेलुया। और हम देखते हैं जब परमेश्वर के लोग चिल्लाकर उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे, उसके बाद एस्तेर राजा के पास में पहुंच गए तो राजा अपना राजदंड जो है एस्तेर रानी की तरफ 5:2 में लिखा, अपना राजदंड जो एस्तेर रानी की ओर बढ़ाता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हो ऐसा अगर नहीं होता एस्तेर रानी वही खत्म हो जाती और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन परमेश्वर ने राजा के मन में काम किया। जब परमेश्वर के लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य जाति व्यक्ति के अंदर भी परमेश्वर काम कर सकता है, अधिकारी के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है। आगे की कहानी हम सब जानते हैं, विस्तार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और क्या होता है, जिस दिन विश्वासी लोगों को खत्म करने का दिन था, उनको नाश करने का दिन क्या होता है, वो यहूदियों के बीच में, विश्वासियों के बीच में एक उत्सव बन गया, एक त्योहार बन गया। और जब दुश्मन ने वो पूर डालकर, यानी पूर मतलब चिट्ठी, पूर डालकर
चिट्ठी डालकर वो एक तारीख निकाला था, आधार महीने का 13वां दिन, परंतु पूर्व को परमेश्वर ने पुरीम में बना दिया। ओ परमेश्वर ने पूर्व को पुरीम में बदल डाला, पुरीम एक त्योहार बन गया। आज भी यहूदियों का एक त्योहार है पुरीम त्योहार, और उस त्योहार में वो लोग उपवास रखते हैं, उस दिन को याद करते हैं, अपनी गुजरी जिंदगी को याद करते हैं, कैसे कैसे परमेश्वर को बचाया था, उसकी जिंदगी को याद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद देते, एक दूसरे को भोजन सामग्री बेचते हैं, वो आनंद मनाते हैं, क्योंकि उनको नाश होने का वो जो अवस्था को परमेश्वर ने वो आनंद में बदल दिया, मृत्यु को जीवन में बदल दिया, और निराशा को आशा में बदल दिया, दुख को आनंद में बदल दिया, और अंधकार को ज्योति में परमेश्वर ने बदल दिया, और जो रोना पीटना को उत्सव में परमेश्वर ने बदल दिया। इस बात की यादगारी में और आधार महीने के 13वां दिन पुरीम पर्व मनाया जाता है। पूर डालकर, चिट्ठी डालकर खत्म करने के लिए जो दुश्मन ने जो योजना बनाई, उस पूर को परमेश्वर ने पुरीम में बदल डाला, और जो खड्डा विश्वासियों के लिए खोदा था, उसी फांसी में वो उस खड्डा बनाने वाले को ही लटका दिया, हामान को उसी फांसी में लटका दिया, उनके पुत्र को खत्म होना पड़ा। ओ विश्वासियों के खिलाफ, विश्वासियों के ओ खुशहाली के खिलाफ योजना जो बनाया गया वो सब धराशायी हो गए। परमेश्वर की जीत हुई, परमेश्वर के लोगों की जीत हुई, और वो राज्य बच गया, और वो देश बच गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आमीन। एस्तेर की पुस्तक का वृत्तांत हमको ये आश्वासन देता है, हमें ये प्रोत्साहन देता है कि जब हम कई तरह नाना तरह का प्रकार के मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं, समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, वो मुझे और आपको परमेश्वर के पास आना होगा, एक नम्रता के साथ आना होगा, रो रो कर आना होगा। ओ हालेलुया, परमेश्वर के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हुए आना होगा, परमेश्वर के पास अपनी विनती को रखना होगा, और परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा, बुद्धि से परमेश्वर में बचाएगा। आइए हम हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। ओ एस्तेर का जीवन प्रभु, मोर्देखाई का जीवन हमको पिता परमेश्वर जो प्रोत्साहन देता है संकट के दिनों में, जब उन्होंने आपको याद किया, आपसे प्रार्थना किया, आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आया, प्रभु जी जो भी कार्य दुश्मन ने किया था विश्वासियों के खिलाफ, लेकिन उन सब कुछ पिता परमेश्वर तूने आनंद में, जय जयकार में, अपनी महिमा में आपने बदल दिया। वो बदलने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। वो तू प्रभु जी, हालेलुया। और बाजार के मध्य में, चौक के मध्य में, सुसंगढ़ में, राजधानी के मध्य में परमेश्वर ओ तो बड़ा बड़ा काम तूने किया। वो परमेश्वर, हालेलुया, हमारे जीवनों में भी, हमारे परिवारों में, हमारे दास दासियों के जीवनों में जहां पर प्रभु जी नुकसान हुआ, ऐसे अवस्था में भी ओ पिता परमेश्वर तू भरपूरी देने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आराधना आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं,